नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। खुशखबर है, OPS के बाद सीएम गहलोत का एक और तोहफा, 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी प्रमोशन की सौगात। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए बनाई कमेटी, रिटायर्ड IAS खेमराज करेंगे 7.5 लाख यानी 7.5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन की बाधाओं को दूर। कर्मचारियों की लंबे समय से की जा रही मांग होगी पूरी। बजट के दौरान ही कमेटी से मांगी जा सकती है अंतरिम रिपोर्ट। और खबर छपी है जयपुर टाइम्स से और इसमें बताया है, जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद चुनाव से पहले प्रदेश के जो लाखों कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ा निर्णय लिया है। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन के लिए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी खेमराज की अध्यक्षता में समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में कैडर्स की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें अनेक कारणों से नहीं हो पाने तथा विभिन्न पदोन्नति में आरक्षण संबंधी अधिसूचना की पालना सुनिश्चित कराने के संदर्भ में मार्गदर्शन के लिए प्रकरणों का अध्ययन कर सिफारिश करने के लिए अलग से समिति का गठन किया जाएगा। और हम आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन विसंगति का परीक्षण करने के लिए समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2022 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रस्ताव के अनुसार समिति का सदस्य संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग के 2 तथा समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग तथा होगा। और उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने हाल ही में इसे बजट के पूर्व, साथियों ये इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए, कि सीएम गहलोत ने हाल ही में बजट पूर्व कर्मचारियों के साथ संवाद किया था और जिसमें कर्मचारियों ने वेतन विसंगति का मामला उठाया था। इसके बाद सीएम गहलोत ने समिति का गठन किया था। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने वाले हैं और सीएम गहलोत चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी नहीं लेना चाहते हैं। सीएम ने कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जो कि बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के में प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे और सीएम गहलोत ने इस मांग को पूरा कर कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत भी दी है। और सरकार ने साथियों राजस्थान में पेंशन बहाली का जो अनुसरण पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया है। और अब जो इम्पोर्टेंट्स है अब आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए रिटायर्ड IAS जो अधिकारी है खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। सूत्रों को कहना है कि सीएम के साथ मीटिंग में कर्मचारी संगठनों के लगभग 110 मांगों को रखा था। विधानसभा में सीएम गहलोत ने 8 फरवरी को बजट पेश करेंगे। ऐसे में इतनी सारी मांगों को कोई भी फैसला करना संभव नहीं है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा में 23 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान ही कमेटी से एक बार अंतरिम रिपोर्ट मांगी जा सकती है। उस पर कर्मचारियों को विश्वास दिलाने के लिए सीएम गहलोत ने उसे लागू करने की घोषणा बजट सत्र में ही करेंगे। और इसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट कमेटी देगी तो खुद ब खुद ही इनकी सिफारिशें लागू हो जाएगी। सीएम ने बजट के ठीक पहले कर्मचारी संगठनों से इससे मीटिंग की है तथा उनके मुद्दों पर बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती है। तो साथियों अब बजट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो कमेटी गठित की गई ये अपनी रिपोर्ट भी इसी बजट सत्र के दौरान सौंपेगी और विभिन्न मांगों के संदर्भ में जो मीटिंग्स हुई है और उनके संदर्भ में जो सीएम गहलोत इसकी घोषणाएं भी करेंगे। 110 मांगों में से 2 पर निर्णय होना तय है। फिलहाल 110 मांगों में से मुख्य रूप से 2 सबसे महत्वपूर्ण मांगी थी। मांगों पर जल्द फैसला होने वाला है और एक मांग तो है विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत जो क्लेरिकल ग्रेड के 1 लाख कर्मचारियों को सचिवालय के बराबर वेतन में पदोन्नति की सुविधाएं व अवसर देना है। साथियों बोर्ड निगमों में कार्यरत करीब 1 लाख कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना है। अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम जो बोर्ड निगमों में कार्यरत करीब 1 लाख कर्मचारी वंचित है। खेमराज कमेटी इनके अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा, जलदाय, बिजली और पुलिस आदि विभागों में कार्यरत 5.5 लाख कर्मचारियों के लिए पदोन्नति संबंधी मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत करेगी।
और खेमराज चौधरी को माना जाता है कार्मिक कर्मचारी मुद्दों का एक्सपर्ट। और यहाँ बता रखा है खेमराज चौधरी का राजस्थान कैडर से रिटायर्ड IAS अफसर हैं। वे CM गहलोत के पिछले कार्यकाल 2008 से 13 में प्रमुख कार्मिक सचिव के पद पर भी नियुक्त थे और उन्हें अब तक साथियों उन्हें तब RS प्रमोशन और OBC आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण जैसे विषयों पर लंबे समय तक सरकार, कर्मचारी संगठन, न्यायालय, अधिकरण और प्राधिकरण आदि के मुद्दों पर साथियों मंचों पर सरकार का पक्ष रखने का मौका मिला था। 2 साल पहले भी कर्मचारी संबंधी मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था और कमेटी की रिपोर्ट खेमराज ने हाल ही में 30 दिसंबर 2022 को CM को सौंपी थी। अब गहलोत ने उन्हें कमेटी को भी दे दी है जिम्मेदारी साथियों, और अब गहलोत ने उन्हें नई कमेटी की भी जिम्मेदारी दे दी है और DOP को बनाया गया है कमेटी का प्रशासनिक विभाग। और यहाँ दे रखा है इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग DOP को बनाया गया और इसी विभाग के संयुक्त शासन सचिव इसमें सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। CM के साथ कर्मचारी मुद्दों पर मीटिंग में शामिल हुए कर्मचारी नेता तेज सिंह और आदि जो उपस्थित थे। और यहाँ ये जो विभिन्न मांग है और इन मांगों को देखते हुए जो कमेटी गठित की गई है और कमेटी बजट सत्र के दौरान ही कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वह सौंपने की संभावना लग रही है। और बजट सत्र के दौरान ही जो विभिन्न मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी घोषणाएं भी करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की जानकारी और जो भी हमारे पास में अपडेट आते हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की सूचियाँ और जो अपडेट्स फाइल है आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी।